भोले बाबा के हृदय में भगवान की सारी लीलाएं प्रकट हो गई। और एक बात बतावें, भगवान की लीला जब हृदय में प्रकट होती है तो लीला से भगवान भिन्न नहीं है। भगवान और भगवान की लीला में कोई अंतर नहीं है, भगवान ही हृदय में प्रकट हो जाता। इसीलिए अगली पंक्ति में गोस्वामी जी ने कहा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। रघुनाथ जी का रूप ही भगवान के हृदय में आ गया, भोले बाबा के हृदय में। परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद की अनुभूति भोले बाबा ने की, शंकर जी ने, और भोले बाबा को भाव समाधि लग गई। आंख बंद, हृदय में भगवान का दर्शन करने लगे। मगन ध्यान रस दंड जुगे पुनि मन बाहर कीन। मगन ध्यान रस दंड जुगे पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाई। 2 दंड तक भोले बाबा तो ध्यान में ही बैठे रहे। अब ध्यान में ही बैठे रहेंगे तो कथा कैसे होगी? मन को उस ध्यान से हटाना पड़ेगा। पुनि मन बाहर हीन, मन को बाहर किया। क्यों बोले, स्वयं अगर डूबे रहेंगे तो कथा नहीं बोल पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डुबकी लगा ले तो जिस समय वो डुबकी लगाएगा उस समय बोल नहीं पाएगा, और जिस समय वो बाहर निकल करके बोलेगा उस समय डूब नहीं सकता। तो भगवान के भाव में अगर डूब जाओगे तो बोल नहीं पाओगे। बोलने के लिए तो बाहर आना पड़ता, मन को बाहर करना पड़ता। भोले बाबा ने अपने मन को बाहर किया। पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनई लीन। भगवान के चरित्र का वर्णन करने लगे। सर्वप्रथम भोले बाबा ने भगवती पार्वती को साधुवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हो, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान तो कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने भगवान रघुपति के चरित्र के विषय में प्रश्न किया है, और इस प्रश्न के द्वारा कथा गंगा प्रवाहित होगी जो सकल लोक का मंगल करेगी। पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ ने साधुवाद दिया। देखो, सच्चा प्रेमी श्रोता मिल जाए तो वो साधुवाद का पात्र होता है, क्योंकि उसके प्रश्न से, उसकी जिज्ञासा से अनेक लोगों का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है कि सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने साधुवाद दिया। साधु पृष्ठम महाराज, हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रदान। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। धन्य हो राजन, तुमने ऐसा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न से लोक हित होगा, लोक मंगल होगा। यही बात भगवान शंकर यहां पार्वती जी से कह रहे हैं। धन्य 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 गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूज्यहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूज्यहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत
हित लाए, धन्य धन्य। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को धन्यवाद दिया और वर्णन करने लगे। सर्वप्रथम भगवान शिव ने कहा, देवी आपका प्रश्न तो बहुत सुंदर लगा, लेकिन आपकी एक बात हमको अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? बोले, एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहो भवानी। आपकी सब बातें मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात आपकी अच्छी हमको नहीं लगी। कौन सी बात? बोले, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। आपने जो ये कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग जिस परमात्मा का, रघुनंदन राम का ध्यान करते हैं, वो राम जी कोई दूसरे हैं, और दशरथ नंदन राम कोई दूसरे हैं। ये जो बात आपने कही, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी।